गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। एक बार फिर से ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पाठ नंबर 9 प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश अध्याय से संबंधित हमने विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ भाई प्रिय स्टूडेंट, देखिए आपको मैं एक बार दोहरा लेता हूँ। हमने प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरणों के अंतर्गत पहला उदाहरण हमने पढ़ा था, जिसकी हम कारण और व्याख्या सहित हम पढ़ रहे थे। पहला उदाहरण था हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय का अग्रिम और सूर्यास्त का विलंबित, यानी कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देना, पहली हमने उदाहरण घटना पढ़ी थी। दूसरी जो घटना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, माध्यम कौन सा है हमारा, सघन से विरल माध्यम में, कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई और वो इस तरीके से, तो आपको पता है आपतित प्रकाश की किरण निकलनी बिल्कुल कैसे चाहिए, बिल्कुल सीधे। लेकिन होता क्या है कि यह प्रकाश की किरण होता क्या है, आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण का वेग क्या होगा, यहाँ प्रकाश किरण का वेग कम था और यहाँ प्रकाश किरण का वेग क्या हो जाएगा, अधिक। अधिक होने के कारण वो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। और विचलित किस प्रकार से होती है कि वह प्रकाश की किरण इस अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर, कुछ इस प्रकार। तो अभिलंब से दूर हटती है। अब आप देखिए इधर, यदि सघन माध्यम में इस प्रकाश किरण का ये आपका आपतन कोण और ये क्या है, अपवर्तन कोण, यदि मैं इस कोण के मान को बढ़ाऊं और इतना बढ़ाऊं कि ये प्रकाश की किरण इस तरीके से, यदि इस कोण के मान को बढ़ाते हैं तो एक निश्चित कोण के मान पर ये प्रकाश की किरण, भाई सीधी सी बात है, जितना इस कोण को बनाएंगे तो ये अपवर्तन का कोण भी उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रकाश की किरण उतनी ही दूर हटती जाएगी। और एक प्रकाश की किरण ऐसी आएगी कि जिस प्रकाश की किरण पर, आपतित प्रकाश की किरण पर ये अभिलंब से किस प्रकार है, इस पृथक्कारी पृष्ठ यानी कि अपवर्तक पृष्ठ के समानांतर होकर वो गुजरेगी। भाई सीधी सी बात है, इस कोण का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण। और वो कब बढ़ रहा है, जब ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। प्रकाश की किरण इस अपवर्तन के कोण के मान को हमने इस तरीके से बढ़ाया, आपतन कोण के मान को एक निश्चित मान पर इस तरीके से बढ़ाया कि प्रकाश की किरण कैसे, जब तक ये तो आपको पता है अपवर्तन होता क्या है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो वो क्या हटेगी, दूर हटेगी। दूर हटती हो जाएगी तो दूर हटती हुई एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश की किरण कैसे इस अपवर्तक पृष्ठ के कैसे निकलेगी, समानांतर। तो वो कोण, जिस कोण से आपको, उस आपतन कोण के मान को जिस पर प्रकाश की किरण कैसी निकले, अपवर्तक पृष्ठ के समानांतर निकले, उस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। कह सकते हैं कि किसी भी सघन माध्यम से और विरल माध्यम में किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक निश्चित या विशिष्ट मान, जिसको हम क्रांतिक कोण कहलाता है, उस कोण पर, उस मान पर यदि प्रकाश किरण आपतित की जाए तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इस अपवर्तक पृष्ठ के कैसे समानांतर होकर गुजरती है। तो उसको क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसका भी मान, इसका मान क्या हो जाएगा, आप बताइए मुझे, अभिलंब के साथ क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का। यानी इस कोण का मान, कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। किस पर है, इस क्रांतिक कोण यानी इस कोण पर, और ये यहां से इस पर, तो इस यानी कि जहां पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि वो उस पृष्ठ के कैसे निकल जाए, समानांतर। तो इसको तो कहते हैं क्रांतिक कोण।
इसको तो क्या कहते हैं भाई, क्रांतिक कोण। अब सुनिए, यदि अब इससे आगे बात करते हैं, यदि इस क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए, क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए, हमने और बढ़ाया यानी कि प्रकाश की किरण हमने इस तरीके से इतने डिग्री के कोण पर, यानी कि इस कोण को मान बढ़ाया, कोण के मान को बढ़ाया तो सीधी सी बात है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम को प्रकाश किरण, अब ये प्रकाश किरण का कोण और बढ़ेगा, तो यानी कि ये प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम इसी पृष्ठ से टकरा करके और इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित ही होगी। प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हो कि यानी कि एक ही पृष्ठ में, तो ये घटना कौन सी हो गई, इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन ही हुआ है एक ही पृष्ठ में प्रकाश की किरण आपतित और अपवर्तित दोनों प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में हमें दिखाई दे रही है, यानी कि सघन माध्यम में ही प्रकाश किरण। ये कब संभव हुआ, ये संभव जब हुआ जब सघन माध्यम से, पहली शर्त तो है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तभी प्रकाश की किरण उस अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी तो वो कोण का मान, इस कोण के मान को, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाएंगे, तो एक निश्चित कोण या एक विशिष्ट मान जिस पर प्रकाश की किरण, जिस पर प्रकाश की किरण कहां पर, इस मुख्य ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके कैसे निकले, वो समानांतर, यानी कि कोण R का मान क्या हो, 90 डिग्री। तो उस स्थिति पर उस कोण को तो हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं भाई, क्रांतिक कोण। ठीक है, अब इस घटना के बारे में बात करें तो ये घटना कब संभव है, जब इस क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए, इस क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो ये इस अभिलंब से और दूर हटेगी। इसका मतलब और, तो दूर हटी तो इसका मतलब इस जो पृष्ठ के समानांतर जो प्रकाश की किरण गुजरी थी, तो वो प्रकाश की किरण उस समानांतर से कहां चली जाएगी, ऊपर, यानी कि ये घटना क्या हो गई, परावर्तन। तो इसको कहते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है किसके अंतर्गत, अपवर्तन की घटना के अंतर्गत, लेकिन इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपको इसकी डेफिनेशन देनी है तो सीधी सी कह सकते हैं, यदि क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो अपवर्तित प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है, देख लो बिल्कुल, कि ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में अपवर्तित, विरल माध्यम में अपवर्तित न होने की बजाय वो क्या है, इसी सघन माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये कौन सी किरण है, परावर्तित। तो किसमें, कौन से उसमें, ये उसी माध्यम में परावर्तित हो गई। इसी घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है, जिसको आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई प्रकाश किरण, पहली शर्त तो है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से और किस में डालना है, विरल माध्यम में। हम जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में दो स्थितियां थी, जिसमें विरल से सघन और सघन से विरल। तो सघन से जब विरल की ओर जाती है तो प्रकाश की किरण के कोणों की अगर मान करें तो आपतन कोण की ज्या का मान इस कोण से क्या होता था, कम होता था, क्योंकि ये प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हटती थी, दूर। और दूर हटने का भी कारण मैंने आपको बताया था। दूर हटने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण का वेग क्या होता है, कम, और यहाँ पर प्रकाश किरण का वेग अधिक। यहाँ पर कम, जैसे ही वो अधिक की ओर जाएगी तो वो प्रकाश की किरण कहाँ, इस अभिलंब से क्या हट जाती थी, दूर हट जाती थी। अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर। तो उस चीज का हमने उपयोग किया था। यहाँ पर ये हमने स्थिति ली। अब यहाँ पर इस मान को हम बढ़ाते गए, इधर की ओर प्रकाश किरण बढ़ती जाएगी, इधर की ओर भी प्रकाश किरण बढ़ती जाएगी। हमको उस प्रकाश की किरण उस डिग्री के कोण पर, एक विशिष्ट मान पर, जिस पर प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ के वो कैसे हो, समानांतर। वो अपवर्तक पृष्ठ के कैसे हो प्रिय छात्रों, समानांतर। अपवर्तक पृष्ठ के जब वो समानांतर प्रकाश की किरण आ जाएगी तो उस कोण के मान को, और कौन सा कोण है वो ना कि अपवर्तन, आपको ध्यान रखना है कौन सा है, आपतन कोण की ज्या। तो उस आपतन कोण के उस मान को क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण। आपसे पूछ लिया जाए क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा बिल्कुल साधारण सी है कि क्रांतिक कोण यानी ऐसा कोण, यानी कि कह सकते हैं क्रांतिक कोण का मतलब बिल्कुल सीधा सा है, साधारण सा, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर प्रकाश की किरण अपवर्तित प्रकाश की किरण कहां पर है, उस अपवर्तक पृष्ठ के कैसे होकर के गुजरे, समानांतर होकर गुजरे।
तो उस विशिष्ट मान को या उस कोण के मान को क्या कहते हैं हम? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तो क्रांतिक कोण के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? क्रांतिक कोण के बारे में। अब बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बिल्कुल कहोगे आप सीधा से, यदि क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाया जाए, यदि क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाया जाए, ये तो हमारे इस कोण पर क्रांतिक, इस कोण के मान को हम क्या कर रहे हैं? और बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के पश्चात यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित, विरल माध्यम में अपवर्तित ना होने की, विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी, अपवर्तित ना होकर वो उसी माध्यम में, सरल माध्यम में क्या हो जाती है? वो परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण इस तरीके से आई और इस तरीके से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तित होने की घटना ही क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसको कहते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके और जो मैंने भाषा आपको बोली है वही भाषा आपको नोट्सों में, नोट्स आपको भेज दी है, तो उसमें आपको इसी तरीके से, तो आपको बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में बताइए। तो बिल्कुल साधारण सा, सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपतन कोण का एक विशिष्ट मान जिस पर प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ के कैसी हो जाए? समानांतर हो जाए, तो वो तो हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। और यदि इसी क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो यह प्रकाश की किरण सघन से विरल में अपवर्तित ना होने की बजाय वो कहाँ पर? उसी सघन माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने की इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण, किसका? प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं का सेकंड उदाहरण। अब बात करते हैं हम तीसरा उदाहरण, वर्ण विक्षेपण। देखिए इसको और अगर आप डायग्राम से, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डायग्राम से हम और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा सघन से विरल एक स्थिति तो ऐसी है, किसी प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश किरण आई, निकलने ऐसे चाहिए, और ये प्रकाश की किरण अविलंब से क्या हट जाती है? दूर। ठीक है, अब यहां पर ये तो साधारण आपतन कोण है। अब दूसरी स्थिति में यही प्रकाश की किरण, इस कोण के मान को हमने क्या किया? बढ़ाया है। ये अविलंब, ये अविलंब निकलनी बिल्कुल ऐसे चाहिए, लेकिन ये उससे कैसे हो जाती है? दूर हटती हो जाती है, और पृष्ठ के कैसे? समानांतर। तो इस कोण के मान को, इसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। कोण के इस विशिष्ट मान को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं भाई? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण कब बोल रहे हैं? जब ये अपवर्तित प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ के कैसे हो? समानांतर हो। ये तो क्रांतिक कोण है। अगर इसी क्रांतिक कोण के मान को तीसरी स्थिति हुई, बिल्कुल प्रकाश की किरण को और, ठीक है, तो निकलनी बिल्कुल ऐसे चाहिए, ये अविलंब, तो ये प्रकाश किरण ऐसे ना निकल करके अविलंब से दूर हट करके कैसे निकल जाती है? इस तरीके से। तो ये जो कोण है वो किससे? क्रांतिक कोण से को बढ़ाया है। क्रांतिक कोण से क्या है? ये अधिक। अधिक यानी कि इस कोण को और बढ़ाया है, और बढ़ाने के पश्चात और दूर हटेगी, तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। सघन माध्यम में परावर्तित होने की इसी घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका यहाँ पर टॉपिक क्या होता है? पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको इस तरीके से डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है भाई, और आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं तभी जाकर के हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ को हम